Hello, welcome. Good evening, everyone. A very good evening, all of you. Welcome to the class. Welcome, everyone. सभी बच्चों का स्वागत है वेरी स्पेशल क्लास में दैट इज कॉल्ड क्लास ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हाइड्रोलिक मशीन की क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं और शुरू करने वाले हैं आज हाइड्रोलिक टरबाइंस। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, और ये कंप्लीट हमने लगभग विद इन अ वीक हमने कंप्लीट करना है, मतलब आज मंडे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और सैटरडे तक हम लोगों ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे से समझ के। ठीक है, तो 1 वीक का ये टॉपिक रहेगा जिसमें हम टर्बाइंस एंड पंप्स दोनों को कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, और वो भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे ताकि हम सभी तरह के क्वेश्चंस जो हैं इस पे लगा पाएं और अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएं। तो गुड इवनिंग अगेन एवरीवन। सो लेट्स बिगिन, बिना समय वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक टर्बाइंस। देखिए, वी ऑल नो दैट व्हाट इज हाइड्रोलिक टर्बाइंस, हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है ऑलरेडी कई बार, दैट इज हाइड्रोलिक टर्बाइंस। और याद रखिए, जब हम टर्बाइंस बोलते हैं तो हाइड्रोलिक वर्ड साथ में जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों, बिकॉज हाइड्रोलिक इज शोइंग दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। हाइड्रोलिक किसको बोला जाता है? जो वाटर बेस्ड है। तो मतलब यहाँ पे टरबाइन जो हम पढ़ने जा भी रहे हैं वो भी हमारे वही रहेंगे जो सिर्फ वाटर बेस्ड है, बिकॉज यहाँ पे स्टीम टरबाइन की बात नहीं हो रही है, गैस टरबाइन की बात नहीं हो रही है। दीज टरबाइंस आर ओनली 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 हाइड्रोलिक टरबाइंस। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हाइड्रोलिक टरबाइन की हमारी स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन से भी मैच करती हैं। ठीक है ना, चाहे से प्रॉपर्टीज हो गई, कुछ फ्लूइड का मोशन हो गया, कई चीजों पे कैरेक्टरिस्टिक हो गए, क्लासिफिकेशन हो गया, लेकिन फिर भी वर्किंग प्रिंसिपल बहुत अलग होगा बच्चों, क्योंकि जब हम स्टीम की बात करेंगे तो वहां पे हीट इंपॉर्टेंट होगी, एंथैल्पी का ड्रॉप इंपॉर्टेंट होगा, एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इंपॉर्टेंट होगी। तो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। लेकिन जब हम वाटर की बात करेंगे तो यहाँ सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर के ऊपर ही हम लोग खेलेंगे। ठीक है ना, या तो हम काइनेटिक एनर्जी को ड्रॉप करके टरबाइन को चलाएंगे या प्रेशर को ड्रॉप करके टरबाइन को चलाएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए बहुत अंतर है बच्चों, सिमिलरिटी होने के बावजूद भी जो है बिल्कुल बच्चे अलग से फोल्डर होगा। हाइड्रोलिक टरबाइन का नहीं, हाइड्रोलिक मशीन नाम से फोल्डर आपके उसमें दिखाई देगा, उसमें आपको ये लेक्चर दिखाई देंगे। क्लियर है? ठीक है, आपके कोर्सेज में हाइड्रोलिक मशीन्स नाम से फोल्डर आएगा, हाइड्रोलिक मशीन्स न्यू सेशंस करके फोल्डर आएगा, उसके अंदर आपको हाइड्रोलिक टरबाइन जो है बाद में दिखाई देगा। ठीक है, इस सेशन के होने के बाद। क्लियर है? तो टरबाइंस के जितने भी लेक्चर होंगे सब उसी सेशन में होंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? नाउ अब ध्यान से सुनिएगा। तो जब हम बात करते हैं बच्चों हाइड्रोलिक टरबाइन की, तो इसका अर्थ सीधा सीधा साफ ये हो जाता है कि ये एक ऐसी हाइड्रोलिक मशीन है, ठीक है ना, इट्स एन हाइड्रोलिक मशीन, इट्स एन हाइड्रोलिक मशीन machine which converts हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब जो पानी के पास एनर्जी है, मतलब हाइड्रोलिक एनर्जी को हम बोलेंगे वाटर एनर्जी भी, एनर्जी और वाटर एनर्जी भी बोल सकते हैं। हाइड्रोलिक एनर्जी और वाटर एनर्जी, वाटर एनर्जी और वाटर पावर भी बोल सकता हूं मैं, नॉट अबाउट एनर्जी, वाटर पावर इनटू किस में कन्वर्ट करती है? तो हाइड्रोलिक एनर्जी, हाइड्रोलिक आपकी वाटर एनर्जी या वाटर पावर को हम कन्वर्ट करते हैं हमारे इनटू मैकेनिकल एनर्जी में, इनटू मैकेनिकल एनर्जी में और शाफ्ट पावर में, और शाफ्ट पावर में। तो एक तरह से हम ये बोले तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? तो एक तरह से अगर हम बोले तो वी जस्ट सेइंग कि अगर मैं कोई टरबाइन यूज कर रहा हूं, हाइड्रोलिक टरबाइन, तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये हो जाता है कि आई एम कन्वर्टिंग वाटर पावर इनटू शाफ्ट पावर। इसको शाफ्ट पावर ना बोले आप, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। वैसे तो हम कन्वर्ट शाफ्ट पावर कर रहे हैं, लेकिन टरबाइन की जब बात आती है ना, तो टरबाइन में एक बीच में एक चीज आती है, वो है रनर। ठीक है, अभी हम उसकी वजह, जिसको हम टरबाइन ही कहते हैं। तो एक्चुअली में ये डायरेक्टली वाटर टू शाफ्ट पावर नहीं मिलती है, वाटर टू रनर पावर मिलती है। बट ठीक है, अभी हम स्टार्टिंग समझ रहे हैं, बेसिक नहीं, तो अभी हम पहले वाटर पावर टू शाफ्ट पावर बोल दे रहे हैं।
ठीक है ना। तो ये वाटर पावर से शाफ्ट पावर का कन्वर्जन ही बच्चों आपका हाइड्रोलिक टरबाइन कहलाता है। इसका ठीक रिवर्स करूंगा मैं अगर, तो वो मेरा हाइड्रोलिक पंप का डेफिनेशन हो जाता है। क्लियर है, वो मेरा हाइड्रोलिक पंप का डेफिनेशन हो जाता है। नहीं बच्चे, पहले वाला इनफ नहीं है, हर बार कुछ ना कुछ बेटर ही रहता है। अभिषेक मंडल जी, मेरे हिसाब से आपको ये देखना चाहिए, पूरी सीरीज देखनी चाहिए। समथिंग यू विल गेट, डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग एल्स, कुछ ना कुछ आपको बेटर जरूर मिलेगा इस बार भी। ठीक है, बिकॉज वो बहुत पुराना है, तो कुछ ना कुछ उससे बेहतर मिलेगा, ये कंफर्म बात है। ठीक है, नाउ जब हम हाइड्रोलिक टरबाइन की बात करते हैं बच्चों, तो हाइड्रोलिक टरबाइन का मेन यूज क्या है, द मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ऑफ hydraulic turbine to use in any hydro power plant, to use in any hydro power plant। तो मेन पर्पस क्या है? किसी हाइड्रो पावर प्लांट में यूज करना, हाइड्रो पावर प्लांट वेयर इलेक्ट्रिसिटी is generated by converting किससे किसको कन्वर्ट करें? बाय कन्वर्टिंग वाटर पावर, वाटर की जो पावर है उसको शाफ्ट पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और शाफ्ट की जो पावर है उसको इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये काम जो हो रहा है वो थ्रू टरबाइन हो रहा है, बाय टरबाइन हो रहा है। मतलब वाटर पावर का कन्वर्जन शाफ्ट पावर में टरबाइन के थ्रू हो रहा है, और ये काम जो हो रहा है वो जनरेटर के थ्रू हो रहा है। ये काम जो हो रहा है वो जनरेटर के थ्रू हो रहा है, जहां पे हम लोग शाफ्ट पावर को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं लिख भी देता हूं क्योंकि पहली बार यूज कर रहे हैं वर्ड ईपी, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है ना, तो वाटर पावर टू शाफ्ट पावर टू इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अभी इसमें और डिटेल में जाएंगे तो बीच में रनर पावर भी आएगी, वो सब बाद में बात करेंगे। क्लियर है? ठीक है, समझ में आई बच्चों बात इतना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। नाउ अब देखिए, ये तो हमने बात करी हाइड्रोलिक टरबाइन। अब आपको बच्चों सबसे जरूरी चीज पहले समझनी होगी, एक बेसिक्स जिसे कहते हैं हाइड्रोलिक टरबाइन का। क्योंकि हाइड्रोलिक टरबाइन तो आप सीधे स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना पहले टरबाइन से, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी पोजीशनिंग और एक नेचर समझना होगा, टरबाइन किस तरह कैसे लगा होता है, क्या बेसिक चीजें होती हैं जो टरबाइन में हम यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे व्हाट इज हाइड्रो पावर प्लांट। कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो किस तरह से स्टैब्लिश होता है, उसमें क्या क्या बेसिक चीजें किस तरह से कनेक्टेड रहती हैं, पहले उसको समझना जरूरी है। मतलब हाइड्रो पावर प्लांट का लेआउट आपको समझना जरूरी है, उसका लेआउट कैसा होता है, मतलब कौन सी चीज कहाँ पे किस तरह रहेगी, क्या उसका कैलकुलेशन रहेगी। अब जैसे कोई भी पानी बच्चों, सबसे पहले आपको पानी का कोई स्टोरेज चाहिए ना, तो स्टोरेज हमें कहाँ से मिलेगा? लेक से मिलेगा, कोई नेचुरल लेक होगा, है ना। जैसे उत्तराखंड में रहने वालों को ताल दिखते हैं बहुत सारे, ये ताल वो ताल, झील दिखती है, तो झील जनरली लेक को हम झील बोलते हैं। तो ऐसे कोई झील होगी बच्चों, ठीक है। तो इस तरह की कोई पानी की स्टोरेज हो सकती है कोई, और स्टोरेज अगर नहीं है पानी की तो वहां डैम क्रिएट की, चलती नदी है, पानी बहुत हमेशा रहता है तो हम डैम क्रिएट कर सकते हैं। तो देयर इज अ वाटर स्टोरेज जिसको हम किसी लेक या डैम के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डैम बोल रहा हूं बच्चों, तो मान लीजिए आई हैव अ वाटर स्टोरेज, मेरी यहाँ पे कोई वाटर स्टोरेज है जिसको मैंने इस तरह से, यहाँ पे मेरा वाटर जो है वो कलेक्टेड है, तो यहाँ पे मैंने उसे क्या किया, एक डैम के थ्रू कलेक्ट कर लिया। एक डैम के थ्रू मैंने इसे वाटर को यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। वी हैव अ वाटर, ये मेरा कोई डैम का स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू मैंने वाटर को कलेक्ट कर लिया। नाउ नाउ वी हैव अ पाथ जहां से हम इस वाटर को एक वे दे सकते हैं आगे एंटर होने के लिए। तो देयर इज अ वे जहां से हमारा वाटर जो है वो यहां से आगे
हमारा फ्लो के लिए एंटर होगा। तो ये तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हमने डैम कह दिया, ठीक है ना, हमने कोई डैम टाइप स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है ना, उसमें हमने गेटवे सिस्टम दिया, इसको थोड़ा सा हम डैम कंक्रीट बेसिस बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये जनरली हमारा कंक्रीट बेस्ड स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। देयर इज अ डैम, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है बच्चे। अगर किसी का कुछ बफर वफर कर रहा है तो वो अपने इंटरनेट की वजह से कराओ, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, समझ आ रही बात। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी का जो सबसे टॉप लेवल होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड हेड रेस लेवल। ध्यान समझिएगा ये सारी टर्म्स, हेड रेस लेवल, क्योंकि पूरी चैप्टर को पढ़ने में इन टर्म्स का यूज होता है। तो ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, द टॉप लेवल जहां पे पानी है दैट इज कॉल्ड हेड रेस लेवल। तो पानी का ये जो टॉप लेवल है इसको हम हेड रेस लेवल कहते हैं, क्लियर है। अब देखिए, अब पानी जो है यहां से किसी पाइप सिस्टम के थ्रू, किसी पाइप सिस्टम के थ्रू जो है वो आगे ट्रांसमिट किया जा रहा है, पानी जो है आगे किसी पाइप सिस्टम के थ्रू ट्रांसमिट किया जा रहा है, ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ पे एक टैंक लगाया है, सबसे पहले उसके लिए हमने यहाँ पे एक टैंक क्रिएट किया है। टरबाइन में डालने से पहले हम यहाँ पे एक टैंक क्रिएट करते हैं बच्चों, ठीक है ना, विच इज कॉल्ड सर्ज टैंक। इसको हम बोलते हैं हमारा सर्ज टैंक, ठीक है, वी कॉल इट एज अ सर्ज टैंक, ठीक है। तो अब ये समझ लीजिए, पानी हमने यहाँ से निकाला और यहाँ भर दिया, तो वाटर विल फ्लो लाइक दिस, वी कॉल इट एज अ सर्ज टैंक, इज कॉल्ड सर्ज टैंक नाउ, ठीक है। अब पानी का जो लेवल है बच्चों वो यहाँ तक बराबर है, देख रहे हो आप, जो छोटी छोटी बारीक सी चीजें हैं वो ये है कि पानी का लेवल अगर आप देखोगे तो यहाँ तक यही लेवल है जो आपका हेड रेस लेवल था। तो मतलब हेड रेस लेवल जो है वो यही लेवल यहाँ सर्च टैंक पे भी हमने मेंटेन किया हुआ है। नाउ अब यहाँ से वाटर जो है हमने सप्लाई किया एक दूसरे पाइप सिस्टम के थ्रू, ठीक है, दूसरे पाइप सिस्टम के थ्रू यहाँ से हमने सप्लाई किया आगे कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे हमने जो है वो डिफरेंट पाइप सिस्टम के थ्रू जो है हमने आगे सप्लाई किया, जिसको हम बोलते हैं बच्चों दैट इज कॉल्ड पेन स्टॉक। ये सब डेफिनेशंस पेपर में आई हुई हैं, ये मत सोचेगा कि ये तो सब पेपर में नहीं पूछता है, दैट इज कॉल्ड पेन स्टॉक, इसको बोलते हैं बच्चों पेन स्टॉक, ठीक है। पेन स्टॉक का काम क्या है कि यहां से पानी को, सर्ज टैंक से पानी को टरबाइन के लेवल तक ले जाना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आगे लगाते हैं बच्चों इस पे नोजल, देयर इज अ नोजल जो कि वेलोसिटी बढ़ाने का काम करती है, वो कनेक्टेड रहेगी, और देयर इज अ टरबाइन कनेक्टेड ऑन दिस साइड, जहां पे उसकी ब्लेड्स रहेंगी, ठीक है ना, इस तरह से टरबाइन की ब्लेड्स रहेंगी। और देन अगेन यहाँ पे भी एक जो है लेवल मेंटेन होगा। तो जैसे हम पानी को यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं पेनस्टॉक के थ्रू, अभी सबका पर्पस भी लिखाऊंगा किसका पर्पस क्या है। जब हम पानी को यहाँ से पेनस्टॉक के थ्रू भेज रहे हैं इस तरह से, ठीक है, और नोजल में जो है वो पानी बड़ी तेजी से इधर सर्कुलेट होकर स्ट्राइक कर रहा है ऑन दी ब्लेड, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखोगे अगर आप, एक लेवल यहाँ पे भी डाउन नीचे जा रहा है, देयर इज अ लेवल जहाँ पे पानी जो है वो नीचे कलेक्ट होता जा रहा है,
विच वी कॉल्ड एज अ टेल रेस लेवल। इस लेवल को हम लोग बोलते हैं वी कॉल्ड एज अ टेल रेस लेवल, टेल रेस लेवल। अब आप देख सकते हो देयर इज अ हेड रेस, देयर इज अ हेड रेस एंड देयर इज अ टेल रेस, है ना। यहाँ पे एक हेड रेस है और यहाँ पे एक टेल रेस है। तो अगर मैं इस लेवल को नीचे ले आता हूँ, पीछे खींच के ले आता हूँ, मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा सीधा खींच देते हैं इसे। ठीक है, अगर मैं इस लेवल को नीचे ले आता हूँ बच्चों, तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात क्या है कि देयर इज अ लेवल फ्रॉम हेड रेस टू टेल रेस लेवल। हेड रेस से टेल रेस लेवल की एक हाइट होती है बच्चों, जिसको हम ग्रॉस हेड कहते हैं, जिसको हम ग्रॉस हेड कहते हैं। अभी ये सब चीजें लिखाऊंगा मैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अभी फुल कोर्स में अभी नहीं चल रहा है बच्चे, लेकिन चलेगा, उसमें भी चलेगा, ठीक है। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड अवर हेड रेस लेवल। अब होता क्या है बच्चों, देखिए, डैम जो है वो एक वाटर स्टोरेज है, अभी हम लिखेंगे सबके बारे में। अब क्या होता है, ये हेड रेस लेवल धीरे धीरे यहाँ से पाइप से जब ट्रैवल करता है ना, पाइप से जब आपका ये हेड रेस लेवल धीरे धीरे ट्रैवल करता है, तो यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने इसलिए सेक्शन बनाया बच्चों क्योंकि लॉन्ग पाइप होता है, ठीक है, लॉन्ग टनल होती है पूरी ये। तो हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखाया है, इसलिए हम इस तरह का साइन यूज करते हैं। इसकी डायमेंशन को हमने शॉर्ट दिखाया, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टनल है। तो अब ये देखेंगे आप कि यहां से जो ये लेवल था हेड रेस लेवल का, ठीक है ना, लेकिन पाइप के थ्रू, जब पाइप के थ्रू फ्लूइड ट्रेवल करता है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा बच्चों, देयर इज वेरियस लॉसेस, बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि यहां से यहां तक जाने में पानी जो है वो एक्चुअल में ड्रॉप कर जाता है, उसका लेवल जो हेड यहाँ पे मेंटेन था, हेड रेस लेवल, वो मेंटेन ना रह के वो थोड़ा सा ड्रॉप कर जाता है। तो जो ड्रॉप और लॉस यहाँ होता है बच्चों, ड्यू टू फ्रिक्शन, दिस इज कॉल्ड हेड लॉस। और वो हेड लॉस क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से, एच जिसको हम हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा अंतर देखने को मिलता है बच्चों, वो ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट कि हेड लॉस, तो हेड लॉस के बाद जितना हेड टेल रेस लेवल तक बचेगा बच्चों, विच इज कॉल्ड एच, दैट इज कॉल्ड नेट हेड। अब देखिए, बड़ी अच्छी सी चीजें हैं यहाँ पे कैलकुलेशन समझने वाली, कि टरबाइन का असली जो हेड है ना, वो पूरा हेड बच्चों असली में यही है, दैट इज कॉल्ड नेट हेड। क्योंकि नेट हेड में हमने वो लॉसेस माइनस कर दिए हैं जो लॉस हमारे फ्रिक्शन में चले जा रहे हैं। मतलब यहां से पानी का जो लेवल था वो आते 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 लॉस हो गया कुछ, क्यों, क्योंकि देर इज अ फ्रिक्शन, जो पाइप में चलेगा तो फ्रिक्शन लॉस होगा ही होगा, है ना, देर इज अ लॉस इन अ फ्रिक्शन। तो वो लॉस जितना भी होता है उसे यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बचता है उसे हम नेट हेड कहते हैं बच्चों। क्लियर है? समझ आ रही है बात? डायग्राम, डायग्राम में आप समझ लीजिए, बाकी सब मैं अभी लिखाऊंगा प्रॉपर आपको, ठीक है ना, सब आपको लिखाऊंगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ये बेसिक सी बात आप समझ लीजिए बस। ठीक, नाउ अब देखिए, अब समझने में, ठीक है, नितिन बडियाल जी, वो भी बिल्कुल स्टार्ट होगा बच्चे, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, वो भी स्टार्ट होगा, लेकिन ये छोटा सा टॉपिक है, ये साथ साथ निपटाते चलेंगे, ठीक है ना। वो भी स्टार्ट होगा, उस पर तो ऑलरेडी नोट्स बनने शुरू हो ही गए हैं, वो तो नोट्स बन ही रहे हैं, मैं वही आपको बता रहा था, नोट्स तो बन ही रहे हैं, वो तो फटाफट जो है हम लोग शुरू कर देंगे बस एक साइड में, क्योंकि वो काफी अपने आप में लंबा टॉपिक है ना, वो शुरू हो जाएंगे तो ये छोटे छोटे छूट जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो बचा कुचा उसको कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट, फिर स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए, वी हैव अ रिजर्वायर, सबसे पहले बात हम कर रहे थे, दैट इज जो भी उसका लेआउट के अंदर कंपोनेंट्स आते हैं, कंपोनेंट जहां भी आप ये डायग्राम बनाएंगे अपने नोट्स में, उसके बगल में ही लिखिएगा ये सब कुछ, कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रो पावर, ठीक है। तो उसमें कंपोनेंट्स में सबसे पहले क्या है हमारा, दैट इज कॉल्ड रिजर्वायर। रिजर्वायर, रिजर्वायर हमने कहा था वाटर की जो रिजर्वायर होती है, इसको मैं स्टोरेज कह रहा हूँ,
वो रिजर्वायर दो तरह की होती है। सोर्स ऑफ वाटर है ये, सोर्स ऑफ वाटर जो होता है वो यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर स्टोरेज, जो सोर्स ऑफ वाटर स्टोरेज है उसको हम रिजर्वायर कहते हैं। तो वो दो टाइप का हो सकता है। पहला बाय आर्टिफिशियल या बाय नेचर हो सकता है, बाय नेचर हो सकता है। नेचर मतलब जैसे इन द फॉर्म ऑफ लेक, कोई लेक वहां पे क्रिएट हुआ है, ठीक है ना। ठीक है। सेकंड बाय, सेकंड बाय, वो बाय नेचर हो सकता है और बाय आर्टिफिशियल हो सकता है। आर्टिफिशियल हो सकता है, आर्टिफिशियल मतलब कैसा, जैसे कि डैम। तो इस तरह से हमने कोई रिजर्वायर हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की जब बात करते हैं तो वो सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है हमारा, पेन स्टॉक। पेन स्टॉक होता है लार्ज डाया पाइप, ठीक है। लार्ज डाया पाइप मतलब पाइप ना बोल के उसे टनल भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। लार्ज डाया पाइप यूज होता है, जबकि लार्ज डाया का यूज करने का सबसे बड़ा मेन अंतर होता है कि उसकी स्पीड स्लो हो और जिससे कि हमारा फ्रिक्शन जो है वो कम से कम हो, ठीक है ना। फ्रिक्शन कम से कम होगा तो हमारा लॉसेस भी कम से कम होंगे। तो टू मिनिमाइज द लॉसेस हम लोग उसके डाया को जो है वो लार्ज लेके चलते हैं। लार्ज डाया टू अवॉइड फ्रिक्शन लॉसेस, ठीक है। थर्ड हमारा आता है दैट इज कॉल्ड सर्ज टैंक। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे ज्यादा जो पेपर में अभी तक पूछा गया है इन कंपोनेंट्स में वो सर्ज टैंक ही है। सर्ज टैंक, सर्ज टैंक बच्चों सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा सर्ज टैंक का जो मेन पर्पस है वो क्या है, इट इज अ रिजर्वायर, वो भी एक तरह का रिजर्वायर और स्टोरेज है ऑफ वाटर प्लेस नियर टू टर्बाइन एंड यूज टू अवॉइड वाटर हैमर इफेक्ट। वाटर हैमर इफेक्ट में शॉर्ट में बता देता हूँ क्या होता है, वैसे फ्लूइड में पढ़ा है आप लोगों ने। वो ये होता है कि जब हम नोजल की नोजल की वॉल्व को ओपन या क्लोज करते हैं एज पर अवर डिमांड, नोजल की वॉल्व को ओपन या क्लोज करते हैं, जो भी कंट्रोलिंग डिवाइस यहाँ होगा ओपन या क्लोज करने के लिए, तो सडन ओपन या सडन क्लोजिंग की वजह से, क्योंकि टरबाइन को भी सडन ओपन या सडन क्लोज ही करना होता है, ठीक है ना। टरबाइन को भी एकदम से चलाना और एकदम से जो है वो उसे रोकना भी होता है। तो उस केस में कई बार पाइप में जो है वो बहुत ज्यादा हाई वेव जनरेट होती हैं जिसको हम वाटर हैमर इफेक्ट कहते हैं। तो वो हाई वेव जो है वो पाइप को जो है वो बर्स्ट कर सकती हैं। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उस हाई प्रेशर वेव को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे सर्ज टैंक लगाया जाता है ताकि प्रेशर वेव जनरेट हो अपोजिट डायरेक्शन में तो सर्ज टैंक पे जाके डैम्प हो जाए, ठीक है ना, मिनिमाइज हो जाए। तो इसलिए याद रखिए पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, इट इज अ रिजर्वायर और स्टोरेज ऑफ वाटर, इट इज अ रिजर्वायर और स्टोरेज ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ वाटर प्लेस्ड नियर द डैम, placed near the turbine, sorry, placed near the turbine to avoid, to minimize water hammer effect in पेन स्टॉक। क्योंकि पेन स्टॉक एक पाइप है, उसमें वाटर हैमर इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। नितिन जी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। आप बस जो कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करते जाइए, जिसने वो सब करता गया है उसका डेफिनेटली फायदा ही हुआ, ठीक है। इट इज अ रिजर्वायर और स्टोरेज ऑफ वाटर प्लेस्ड नियर द टरबाइन टू मिनिमाइज वाटर हैमर इफेक्ट। वाटर हैमर इफेक्ट हमने क्या बोला, जब पानी के फ्लो को सडनली रोका जाता है तो वो हाई प्रेशर वेव जनरेट करता है। जैसे आप घरों में भी देखोगे एकदम से पाइप खुलता है बंद होता है तो पाइप हिलने लगता है। तो वो जो प्रेशर वेव जनरेट होती है वो पाइप को हिला क्या इतना तेज जनरेट होती है, साउंड की स्पीड से ट्रैवल करती है, जिससे पाइप बर्स्ट होने का चांस रहता है, फटने का चांस रहता है,
तो उसको अवॉइड करने के लिए कहीं हम एक टैंक क्रिएट करते हैं जिसको हम सर्ज टैंक बोल रहे हैं, जिससे कि वो प्रेशर वेव वहां एब्जॉर्ब हो जाती है और उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर देती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड फोर्थ कंपोनेंट हमारा होता है हाइड्रो पावर में, दैट इज कॉल्ड टरबाइन। दैट इज कॉल्ड टरबाइन। ठीक है, टरबाइन वेरियस टाइप्स के होते हैं, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है ना, विच कन्वर्ट हमने लिखा था, विच कन्वर्ट वाटर पावर टू शाफ्ट पावर, है ना। फिफ्थ हम यहाँ पे बात करते हैं, वी हैव अ दैट इज कॉल्ड टेल रेस। जैसे यहाँ हेड रेस है वैसे ही टेल रेस है। ठीक है, यहाँ पे और चौथे पांचवा कंपोनेंट हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड जनरेटर। जनरेटर, तो जनरेटर हमने क्या बताया, जनरेटर एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट विच कन्वर्ट शाफ्ट पावर इनटू इलेक्ट्रिक पावर, शाफ्ट पावर इनटू इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, नाउ दूसरी चीज बच्चों, हेड्स की जब हम बात कर रहे थे, हेड्स की जब हम बात कर रहे थे तो वेयर आर डिफरेंट हेड्स, कौन कौन से हम लोग यहाँ पे यूज किए। फर्स्ट इज ग्रॉस हेड। ग्रॉस हेड क्या है, फ्रॉम हेड रेस लेवल टू टेल रेस लेवल। हेड रेस लेवल से टेल रेस लेवल तक का जो हेड है वो ग्रॉस हेड कहलाता है। फ्रिक्शनल हेड हमने क्या बोला था, फ्रिक्शनल हेड हमने क्या बोला, हेड लॉस इन हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इसको हम एच जी बोल रहे हैं, तो इसको हम एच एफ बोल देते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा कहलाता है दैट इज ग्रॉस हेड, फ्रिक्शन हेड एंड दैट इज कॉल्ड नेट हेड। नेट हेड, नेट हेड जो हमारा होता है दैट इज हेड, हेड आफ्टर losses, after friction losses is called net head। ठीक है ना, लॉसेस के बाद जो हेड बच रहा है उसे हम नेट हेड बोलेंगे। नेट हेड को हम एच से दिखाते हैं, वो होता है ग्रॉस हेड माइनस फ्रिक्शनल लॉस। ग्रॉस हेड माइनस, ग्रॉस हेड माइनस फ्रिक्शन लॉस, उसको हम बोलते हैं नेट हेड। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। बहुत बेसिक सी बात है, कोई ऐसा समझने में इसको भी कोई समस्या नहीं है, बहुत आसानी से बात समझ में आ जाती है। ठीक है, तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉसेस जो हम यहाँ पे लेके चलते हैं अपनी कैलकुलेशन में। ठीक है ना, इतनी बात सबके समझ में आ रही है। व्हाट इज ग्रॉस हेड, व्हाट इज दिस नेट हेड, व्हाट इज आपका हेड लॉस। ठीक है, हेड लॉस को हम जो है बच्चों वो हम उसी तरह से लिख सकते हैं विच इज कॉल्ड एफ एल वी स्क्वायर डी इंटू टू जी। फॉर्मूले सब आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, एफ एल वी स्क्वायर डी इंटू जी। ठीक है, जिसमें एफ जो है हमारा, ये एफ जो है हमारा, वी ऑल नो दैट एफ इज कॉल्ड फ्रिक्शन कोफिशिएंट या फ्रिक्शनल फैक्टर, और एफ जो है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फैक्टर बोल देता हूं मैं इसे, फ्रिक्शन फैक्टर। और एफ जो है हमारा वो 4f डैश के बराबर होता है। 4f डैश जो, एफ डैश जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन कोफिशिएंट कहलाता है। फ्रिक्शनल कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है ना, दिख रहा है। जिस फॉर्मूले में आपको पता होगा, भाई मैकेनिक्स तो पढ़ी है आप लोगों ने, तो इस फॉर्मूले में एल जो है वो लेंथ ऑफ पाइप है। ठीक है, वी जो है वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, जो वाटर फ्लो कर रहा होगा। डी जो है वो डाया ऑफ पाइप है।
ठीक है ना, ये सब जो है वैल्यूज आपको आसानी से नजर आती है। क्लियर है? बताइए। समझ आ गई? बहुत बेसिक सी बात है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अगर अब ये समझ में आपके आता है बेसिक, तो फिर अब आपके एफिशिएंसी, पावर्स, ये सब भी समझ में आएगा। ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये सब बेसिक्स में है बच्चों, ये स्टार्टिंग में समझोगे देन उसके बाद टरबाइन में आप कूद सकते हो, क्योंकि टरबाइन की कैलकुलेशन में इन सब चीजों का यूज होना है। ठीक है ना। अब देखिए, अब जब हम बात करते हैं बच्चों, हेड मैंने आपको बता दिए, अब हम बात करते हैं पावर की, पावर्स की। तो देखिए, पावर क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है बच्चों, वाटर है। सबसे पहले वी नो दैट वी हैव अ वाटर, हमारे पास सबसे पहले वाटर है बच्चों, वी हैव अ वाटर। वी हैव अ वाटर, और वाटर क्या हो रहा है, वाटर से हम कन्वर्ट कर रहे हैं टरबाइन में। वाटर को हम कहाँ डाल रहे हैं, टरबाइन में डाल रहे हैं। तो वी हैव अ टरबाइन, देन हमारे पास क्या है, टरबाइन है। ठीक है, हमारे पास टरबाइन है। ठीक है, वी हैव अ टरबाइन। तो अगर टरबाइन हमारा रोटेट कर रहा है, टरबाइन हमारा रोटेट कर रहा है, वी हैव अ हाइड्रोलिक टरबाइन, वी हैव अ हाइड्रोलिक टरबाइन। तो टरबाइन को हम बच्चों, इस पार्ट को हम लोग बेसिकली रनर कहते हैं। इस पार्ट को बेसिकली हम लोग रनर कहते हैं, वी कॉल इट एज अ रनर। क्लियर है? चलिए ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोलिक टरबाइन हमारे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रनर भी बोल रहे हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, हाँ। ठीक है, इसको हम रनर भी बोल रहे हैं। तो रनर से हम जो है वो पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं हमारे किधर की तरफ। अब यहाँ इसके थ्रू एक शाफ्ट लगी होगी, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे टरबाइन के थ्रू जो है एक शाफ्ट लगी होगी, शाफ्ट के थ्रू हमारा क्या चल रहा होगा, एक जनरेटर चल रहा होगा। ठीक है, शाफ्ट के थ्रू एक जनरेटर घूम रहा होगा, जिसमें क्या होती है, आर्मेचर कॉइल्स होती हैं। ठीक है ना, वो आर्मेचर कॉइल्स जो है वो रोटेट करती हैं। ठीक है, ऐसे रोटेट करती हैं, और यहाँ पे जो है वो नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे इफेक्ट हमारे देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, यहाँ हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे इफेक्ट होते हैं, जिनसे मेरा करंट जो है वो जनरेट होता है, फर्दर करंट जो है वो जनरेट होता है। ठीक है ना। तो देर इज अ नॉर्थ, देर इज अ साउथ पोल, ठीक है, और ये आर्मेचर वगैरह आपका, तो दैट इज कॉल्ड जनरेटर। ठीक है, तो बेसिकली हमारा पावर ट्रांसमिशन किस तरह है, तो अब हम कह सकते हैं कि अगर मैं पावर बोल रहा हूं तो वी हैव अ वाटर पावर, जिसको हम वाटर पावर बोलते हैं, और बच्चों हाइड्रोलिक पावर भी बोलते हैं। ठीक है, वी कॉल्ड एज अ वाटर पावर, और हमसे हाइड्रोलिक पावर भी बोलते हैं, हाइड्रोलिक पावर। ठीक है,
दोनों ये एक ही नाम है, वाटर पावर और हाइड्रोलिक पावर। ठीक है, इससे हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी पावर को रनर पावर में, इससे हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी पावर को रनर पावर में। तो हमारी हाइड्रोलिक पावर जो है वो वाटर पावर जो है वो रनर पावर में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है ना, हमारी वाटर पावर जो है वो हमारी रनर पावर में कन्वर्ट हो रही है। एंड देन रनर पावर जो है आगे हमारी ये शाफ्ट है बच्चों। तो बेसिकली हमें एज अ मैकेनिकल इंजीनियर हमें जनरेटर तक इतना मतलब नहीं है, हमें जनरेटर से सिर्फ शाफ्ट से मतलब है, जो शाफ्ट यहाँ कनेक्टेड है दैट शाफ्ट से मतलब है। तो वी कॉल इट एज अ शाफ्ट पावर, क्योंकि शाफ्ट कितना जनरेट कर रही है हमारे लिए, शाफ्ट जितनी हमने शाफ्ट में पावर दे दी है, ठीक है ना, जितनी हमने शाफ्ट में पावर दे दी है। ओके सिद्धार्थ, मैंने सुन लिया आपका कमेंट बच्चों, जरूर करता हूं इसके लिए कुछ। जितनी मैंने शाफ्ट में पावर दे रही है हमारी शाफ्ट, हमारे लिए वही मेन पावर है जो हमें आउटपुट मिल रही है। भले ही उसके बाद इलेक्ट्रिकल लॉसेस भी अपने आप अपनी जगह पे होते हैं, है ना, ये वाइंडिंग्स लगी होती हैं, इसके अपने अपने सब लॉसेस हैं, तो उतनी नहीं मिलती है इलेक्ट्रिक पावर हमें जितनी हमारी शाफ्ट पावर जा रही है। लेकिन हमारे लिए एज अ मैकेनिकल के लिए इतना काम खत्म हो गया कि भैया आपको बना के दे दी ना, अब आगे के लॉसेस आप देखो, खबर है ना। तो हमारे लिए जो एंड ऑफ द पावर है वो शाफ्ट पावर है। तो हमारा कन्वर्जन किस तरह होता है, हमारा कन्वर्जन कुछ इस तरह होता है कि वी आर कन्वर्टिंग वाटर पावर टू रनर पावर एंड देन रनर पावर टू शाफ्ट पावर। आपको इस तरह ही समझना है बस कि हम इसी तरह से पावर को कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब इस तरह से पावर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं और इस फिगर के हिसाब से अगर हम देखें कि हमारी पावर कैलकुलेशन क्या हो सकती है, तो वी टेक इट एज अ फर्स्ट वाटर पावर। तो जब हम वाटर पावर की बात करते हैं, वाटर पावर की बात करते हैं, तो वी हैव अ वाटर पावर। वाटर पावर मतलब क्या बोल सकते हो बच्चों, वाटर पावर को हाइड्रोलिक पावर भी बोल रहे हो आप, ठीक है ना, और वाटर पावर को हाइड्रो पावर भी बोल रहे हैं हम लोग। तो याद रखिएगा विच इज कॉल्ड अ मास m डॉट जी एच। ठीक है, जिसमें m जो है वो मास फ्लो रेट है, मास फ्लो रेट है, h जो है वो नेट हेड है, नेट हेड है। ठीक है, मास फ्लो रेट होता है हमारा m डॉट इज इक्वल्स टू डेंसिटी एरिया इनटू वेलोसिटी, विच इज कॉल्ड डेंसिटी एरिया एंड वेलोसिटी। याद रखिएगा सब चीजें इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल खुल खुल के एक एक चीज बता रहा हूं। जी तो ग्रेविटेशनल है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वाटर पावर को बेसिकली हम इस तरह से लिखते हैं बच्चों, जिसमें चाहूं तो मैं एरिया इनटू वेलोसिटी को मैं क्यू भी कह सकता हूं, है ना। वी ऑल नो दैट क्यू इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी भी होता है। तो वी कैन से कि वाटर पावर जो है वो हमारी रो क्यू, इसको क्यू को मैं ऐसे बोल दूं, रो क्यू जी एच लिखी जा सकती है। ठीक है, रो क्यू जी एच लिखी जा सकती है वॉट में। एंड व्हेन वी टेक इट एज एन किलोवाट, तो हम इसे रो क्यू जी एच डिवाइड बाय 1000 कह देते हैं। दिस इज कॉल्ड अवर वाटर पावर और हाइड्रो पावर। तो कहीं पर भी पूरे टरबाइन में हम वाटर पावर हाइड्रो पावर को यूज करेंगे, तो वी कैन यूज इट लाइक दैट, रो क्यू जी एच, इसमें क्यू इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी है। क्लियर है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है बच्चे, यही डेरिवेशन है। एमजीएच तो बचपन से पढ़े ना, एमजीएच कैसे आए, ये कोई डेरिवेशन, कोई भी चीज अगर आप ऊपर से गिराओगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी तो गेन करेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एमजीएच। अब पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन थोड़ी ना चाहिए एमजीएच का, ये डेरिवेशन ही तो करवाया मैंने। एमजीएच इज द डेरिवेशन, ठीक है ना, उसी से थ्रू तो बताया एमजीएच पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। बस पर सेकंड ले लिया हमने तो एम डॉट आ गया पर सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड। पानी ऊपर से गिर रहा है किसी चीज पे, तो वो क्या पोटेंशियल एनर्जी लेके गिर रहा है पर सेकंड में, वही है एम डॉट जी एच, वही हम वाटर पावर कह रहे हैं। पानी पे और पावर क्या है, ठीक है ना, मैं ऊपर से पानी गिरा रहा हूं और कोई चीज टकरा के उस पर चल रही है, तो मतलब वही तो हुआ वाटर पावर। पानी के ऊपर पावर क्या है, यही तो पावर है पानी के ऊपर, और पावर ही क्या है पानी के पास, ठीक है ना, समझ रहे ना। इसी एम डॉट जी एच को ही तो हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वी हैव दिस वाटर पावर। बस यहाँ पे सेकंड चीज है हमारी, दैट इज कॉल्ड रनर पावर बच्चों। सेकंड चीज है हमारी रनर पावर। रनर पावर को याद रखिए आप, इसका डेरिवेशन, इसका कह सकते हो आपकी डेरिवेशन कहाँ है सर, क्योंकि इसका डेरिवेशन आपको देखना है तो इससे पहले एक चैप्टर देखना होगा, दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट ऑफ जेट। वो सब आपको दिखने लगेगा, वहां आपको सब दिखाई देगा अभी, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ टरबाइन में आप डायरेक्ट लिख सकते हो इस फॉर्मूले को, लेकिन डेरिवेशन देखना है तो मैं आपको
लेक्चर भी बता दूंगा कौन से वाले में देखना है। इससे पहले चैप्टर 1 में आप देखोगे इम्पैक्ट ऑफ जेट नाम से, वहां आपको समझ में आता है कि ये रनर पावर कैसे, मतलब ब्लेड पे जब पानी टकराता है तो कैसी पावर जनरेट होती है, दिस इज कॉल्ड रनर पावर। उसको रनर पावर, तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड रो क्यू VW1 U1 प्लस VW2 U2। इसका डेरिवेशन देखना है तो आपको इससे पहले वाला चैप्टर देखना होगा बच्चों, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा लेक्चर, ठीक है, उसको आप देखिएगा। रो क्यू VW1 U1 प्लस VW2 U2, क्लियर है। रनर पावर, अब दिस इज कॉल्ड रनर पावर बच्चों, वाटर पावर, रनर पावर। रनर पावर में मैं बता दूं, दिस इज कॉल्ड डेंसिटी, ये डेंसिटी है, ये डिस्चार्ज है, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड है, ये वेलोसिटी ऑफ जेट है, वेलोसिटी ऑफ ब्लेड है, ठीक है। अब ये तीनों चीजें जो मैंने बताई ये इनलेट पे है और ये आउटलेट पे है। ये वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड है एट इनलेट, इनलेट पे, और यही वो आउटलेट पे है। ये भी वेलोसिटी ऑफ ब्लेड है एट इनलेट, और यही वो आउटलेट पे है, U2, क्लियर है, समझ में आए बच्चे बात, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन जरूर देखेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, इसका डेरिवेशन आप जरूर देख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ जेट में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रनर पावर बच्चों। नाउ लास्ट है बच्चों आपकी, दैट इज कॉल्ड शाफ्ट पावर। आ जाते हैं हम, थर्ड वन इज कॉल्ड योर शाफ्ट पावर। शाफ्ट पावर जिसको हम SP बोल सकते हैं। अब शाफ्ट पावर बच्चों बहुत सिंपल है, किसी भी शाफ्ट को घूमने की जो पावर है दैट इज कॉल्ड शाफ्ट पावर। इसमें सोचना क्या है, मतलब अगर T टॉर्क लग रहा है टरबाइन के घूमने की वजह से, ठीक है ना, और तो पावर क्या होगी बच्चों, सिंपल सी बात है, शाफ्ट पावर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 2 पाई NT बाय 60 into 1000 in kilowatt. This is called your shaft power. This is called your shaft power. या फिर शाफ्ट पावर को एक तरीका और भी है निकालने का, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट कि जितनी रनर पावर जनरेट हो रही थी, रनर पावर जितनी जनरेट हो रही थी उसमें से मैकेनिकल लॉसेस माइनस कर दीजिए। मैकेनिकल मतलब जैसे कपलिंग लगी है, बियरिंग लगे हैं, उनमें कोई भी लॉसेस हो रहे हैं, अगर आप इसको माइनस कर देते हैं देन ऑल्सो यू विल गेट दिस शाफ्ट पावर। सर ये रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएगा FM, मतलब इन FM, ये बच्चे लाइव चल रहा है, उसके बाद रिकॉर्ड में रहता है, आप जब मर्जी देखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये समझ लीजिए दिस इज कॉल्ड शाफ्ट पावर बच्चों, जिसको आप रनर पावर से लॉसेस माइनस करके भी निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड शाफ्ट पावर। अब देखिए जैसे हमने फोर्थ वाला बोला बच्चों, हमने कहा इसको निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, क्या, दैट इज कॉल्ड जनरेटर पावर। तो कुछ और नहीं करना है, इनके कोई डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं है, यू कैन जस्ट कैलकुलेट कि अगर आप जनरेटर पावर निकाल रहे हो तो जितनी आपने शाफ्ट पावर दी है उसमें से जनरेटर के लॉसेस माइनस कर दीजिए, जनरेटर के लॉसेस माइनस कर दीजिए बच्चों, यू विल गेट दी जनरेटर पावर, ठीक है, जैसे मैंने वहां बताया, क्लियर है, समझ में आई बच्चों बात। तो बहुत आसानी से ये बच्चों हम क्लियर कर सकते हैं कि किस तरह की पावर को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इसमें बाकी तो सब बेसिक फॉर्मूले हैं, कहीं पोटेंशियल एनर्जी है, कहीं शाफ्ट पावर है, बस एक ही है जो आपको समझना था, वो है रनर पावर, बस, बाकी तो कोई भी दिक्कत नहीं है ना। इसी के लिए इम्पैक्ट ऑफ जेट पढ़ाया जाता है, ठीक। तो अब यहाँ पे समझिए बच्चों, लास्ट चीज बेसिक्स में जो है वो है आपकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसीज इन हाइड्रो पावर, किसी भी हाइड्रो पावर में हम एफिशिएंसीज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बात करें, एफिशिएंसीज इन हाइड्रो पावर, ठीक है। तो देखिए जब हम हाइड्रो पावर की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आती है वो आती है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू नीटा H, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी और कुछ नहीं है बच्चों, सीधा सीधा है, दैट इज द रेशियो ऑफ, इसको मैं एक सिंपल फिगर से आपको बताता हूं। देखिए मैंने क्या बोला था, देयर इज अ वाटर पावर, water power is converting into, that is called runner power, and runner power is converting into, that is called shaft power,
यही कन्वर्जन थे बच्चों। तो पहली एफिशिएंसी हाइड्रोलिक क्या है कि वाटर पावर इसमें कन्वर्ट हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बच्चों, और कुछ नहीं, यही हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का आउटपुट क्या है, रनर पावर, इनपुट क्या है, वाटर पावर। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज जस्ट आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट है रनर पावर और इनपुट क्या है, दैट इज कॉल्ड योर वाटर पावर, रनर पावर अपॉन वाटर पावर। समझ आ रही बात। अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की, तो इसका मतलब रनर पावर इज जस्ट, हमने रनर पावर अभी बच्चों देखी थी निकाल के, है ना, रनर पावर देखी थी हमने निकाल के, क्या थी, रो क्यू, भाई रनर पावर रो क्यू वी डब्ल्यू वन यू वन, है ना। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे रो क्यू वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू यू टू, इसको भी किलो वाट में लिखूंगा, डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा, और ये क्या हो जाएगी वाटर पावर, रो क्यू जी एच। ठीक है, 1000 से 1000 मैंने काट दिया किलो वाट में। तो व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, इधर लिख देता हूँ मैं, हमें मिलेगा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू रो क्यू कट जाएगा बच्चों, वी विल गेट वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू यू टू अपॉन एच। दिस इज कॉल्ड अवर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अवर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। सेकंड वन इज कॉल्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी बच्चों, मैकेनिकल। अब मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है बच्चों, इज ऑल्सो सिंपल, नीटा एम मैकेनिकल इज इक्वल टू, मैकेनिकल क्या है, अब ये रनर पावर किस में कन्वर्ट हो रही है, रनर पावर जो है वो शाफ्ट पावर में कन्वर्ट हो रही है, रनर पावर जो है वो शाफ्ट पावर कन्वर्ट हो रही है, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल। तो आउटपुट क्या है शाफ्ट पावर, इनपुट क्या है रनर पावर, तो हम आउटपुट क्या है शाफ्ट पावर, इनपुट क्या है रनर पावर। ठीक है, तो अब हम इसे खोले भी तो कुछ सॉल्व होने नहीं वाला, 2 पाई एन टी बाय 60 डिवाइड बाय वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू यू टू रो क्यू। तो अब यहाँ कुछ सॉल्व नहीं होने वाला, तो इसलिए इसको लिखते नहीं है जनरली। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही लिखा रहेगा, सॉल्व कुछ नहीं हो रहा, कट कुछ नहीं रहा है। तो दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी। नाउ अब थर्ड वन बच्चों यहाँ पे आती है एफिशिएंसी, वी हैव अ ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरऑल एफिशिएंसी। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरऑल एफिशिएंसी इट इज कॉल्ड नीटा ओ, इसको हम ओ से दिखाते हैं। तो ओवरऑल एफिशिएंसी बोलेंगे तो क्या, अब देखिए अगर हम ओवरऑल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो व्हाट वी विल गेट कि हमने वाटर पावर स्टार्टिंग में दिया था बच्चों, हमने स्टार्टिंग में वाटर पावर हमने स्टार्टिंग में वाटर पावर दिया था और फाइनल में शाफ्ट पावर मिला, ओवरऑल यही है ना, वाटर पावर दिया था और शाफ्ट पावर मिला, तो सिंपल। तो यहां से यहां तक का जो जाएगा बच्चों दिस इज कॉल्ड नीटा ओ। तो इसका मतलब शाफ्ट पावर मिला और दिया क्या था वाटर पावर। तो अगेन 2 पाई एन टी बाय 60 डिवाइड बाय रो क्यू वी डब्ल्यू वन, सॉरी रो क्यू जी एच। तो सॉल्व ये भी नहीं होना है, बस ऐसे ही लिख सकते हैं आप। तो सॉल्व एक ही होता है, बस पहला वाला हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, बाकी कोई सॉल्व नहीं होता, बाकी सॉल्व तभी होते हैं जब लिखा रहे। रजनी जी लाइव चैट नहीं दिख रही है, दिख तो रही है बेटा रजनी जी, आपके कमेंट मुझे दिख रहे हैं, क्लियर है, बिल्कुल लाइव है बेटा, लाइव है। अब लाइव और रिकॉर्ड में तो मैं अंतर नहीं किसी को समझ में आता है, क्लियर है, ठीक है, समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड ओवरऑल एफिशिएंसी। अब ओवरऑल एफिशिएंसी में एक खास बात और होती है बच्चों की, अगर मैं ओवरऑल एफिशिएंसी को देखूं तो शाफ्ट पावर है यहाँ पे और यहाँ पे वाटर पावर है, अगर मैं ऊपर नीचे रनर पावर का मल्टीप्लाई और रनर पावर से ही डिवाइड कर दूं तो व्हाट आई विल गेट, हमें क्या मिल जाता है, तो देखिए हमें मिल जाता है शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, एक तरफ मिल जाएगा हमें शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, एक तरफ मिल जाएगा रनर पावर अपॉन वाटर पावर। तो अब आप देख सकते हैं रनर पावर अपॉन वाटर पावर इज योर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, शाफ्ट अपॉन रनर इज योर मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो ओवरऑल एफिशिएंसी इज द प्रोडक्ट ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप और निकल के आता है, दैट इज नीटा एम इंटू नीटा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो बस बच्चों यही सब बेसिक रिलेशनशिप्स हैं। क्या वाटर पावर में एच
कौन सा एच होगा सर जी? हाँ एच, देखिए बच्चों एच मैंने यहाँ पे कहीं पर भी अगर एच यूज करा है तो याद रखिएगा दैट एच इज योर नेट हेड। मैं पीछे बता देता हूँ वापस, मैंने यहाँ लिखा था बच्चों दैट इज कॉल्ड योर नेट हेड। ये क्या लिखा है देखो, देखा नहीं आप लोगों ने? नेट हेड। एक एक चीज को ध्यान से देखो बच्चों, तभी तो कह रहा हूँ मैं नोट्स खुद से बनाओ। हमारे ही सिर्फ सोचोगे कि पीडीएफ पीडीएफ ही चलता जाए तो आपकी सब जगह नजर नहीं जाएगी जब तक खुद नहीं लिखोगे हाथ से। यार पुराने तरीके गलत नहीं थे। आप ये ना सोचो कि टेक्नोलॉजी फास्ट होती जा रही है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी इंटरव्यू चल रहे हैं ना, क्या हो रहा है, बच्चों को इंटरेक्शन करना भूल गए हैं। आंसर आते हैं, रटा पड़ा है, लेकिन बोलना भूल गए हैं। ये हो रहा है इंटरव्यू में अब, हो रहा है ना? तो ऐसे ही धीरे धीरे मेंस जैसे पेपर कैसे दोगे जब लिखना ही भूल जाओगे? थोड़ा लिख लो, थोड़ी मेहनत कर लो, कोई बुराई नहीं है इन चीजों में, ठीक है ना? हाँ एक्चुअल वाटर अवेलेबल सप्लाइड, बिल्कुल बच्चों। अब ये तो देखो, ये वाले जो आप कह रहे हो ना, ये क्वेश्चन के साथ ही पता चलते हैं क्योंकि ये एमसीक्यू है। ये क्या, और ऐसे तो 10 तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इसको कुछ भी, ठीक है ना? लेकिन वो सारे तरीके आप लिख नहीं सकते क्योंकि बनाने वाला क्वेश्चन क्या बना रहा है उसके हिसाब से, तो वो क्वेश्चन के तरीके से ही याद रख सकते हो। जैसे आपने एमसीक्यू में पढ़ा, कोई एमसीक्यू आया कि सप्लाइड बाय ये है ना, मुझे पता है एक दो है ऐसे कंफ्यूजिंग एमसीक्यू, तो अगर वो सही एमसीक्यू है, आपको लगा कि हाँ यार ये सही है, तो उसे तुरंत अपने नोट्स में लिख दो, लिख दिया करो। यही तो तरीका होता है, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? पालदेन जी, अभी मैंने बताया ऊपर वाटर पावर में कौन सा एच है, अभी तो बताया है। लो फिर दोबारा क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अभी बताया मैंने, क्लियर है? तो यहाँ पे बच्चों मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक बेसिक बता दिया कि हाइड्रो पावर प्लांट में स्ट्रक्चर बेसिक कैसा होता है। उसके बाद मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके हेड बता दिए। उसके बाद मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर बता दी। और फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज बता दी। ये है हमारा एक बेसिक्स ऑफ टरबाइन, जो कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पता होना चाहिए, और एक बेसिक टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग जो है वो आगे बात करते हैं एक एक करके क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइंस के थ्रू, विच इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो होगा हमारा लेक्चर नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन, ठीक है? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू।